एक्जिलिंग लीवर बोलते हैं। देखिए ये पीटीओ हो गया, पीटीओ जिसे आप पीटीओ शाफ्ट चलता है, पीटीओ 540 इस वक्त ट्रैक्टर में दे रहा है। तो आप इसको क्या करना है, क्लच पैडल को दबा के ही आपको 540 में गियर चला सकते हैं। इसमें देखिए पीछे का जो पीटीओ से जैसे रोटावेटर, थ्रेसर इत्यादि वाटर पंप आपको चलाना हो तो इससे ही चलाया जाता है। इसको काफ़ी ध्यान से चलाना होता है। देखिए साथियों इसमें प्रॉब्लम आता है, हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि पीटीओ लीवर क्या होता है कि कभी कभी फंस जाता है। तो क्यों फंसता है साथियों, क्योंकि देखिए साल में 1 बार या 2 बार आपको सीजन आता है पीटीओ से संबंधित। मान के चलिए कि आपको रोटावेटर खेती का काम करना है, तो खेती का काम करने के बाद ये पीटीओ लीवर को आप छोड़ देते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे रहने पर वहाँ उसमें पानी चला जाता है और आपको जाम हो जाता है। जब पीटीओ को ऑपरेट कीजिएगा तो पूरा हार्ड हो जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीटीओ को जब भी काम कीजिएगा, काम करने के बाद थोड़ा सा वहाँ जो पीटीओ का सेंटर है वहाँ पे आप थोड़ा ऑयल डाल दीजिएगा, चाहे मिट्टी तेल हो या जो भी हो। ऑयल डालने से ये हमेशा फ्री प्ले रहता है, आपको पीटीओ सही तरीके से आसानी तरीके से लग जाएगा। एक है हैंड थ्रोटल लीवर। देखिए ये हैंड थ्रोटल लीवर ये मैकेनिकल भाषा है, इसे हम बोलते हैं हैंड वाला स्लेटर। ये काम करता है जोतिया के समय, जब खेत में जोतते हैं या रोटावेटर चलाते हैं या कल्टीवेटर चलाते हैं, तो इससे क्या होता है ट्रैक्टर का चाल बढ़ाया जाता है, आरपीएम बढ़ाया जाता है। इसे आप कीजिएगा तो ट्रैक्टर का स्लेटर हो गया। एक ये हाथ से होता है और एक ये पाँव वाला भी होता है। पाँव वाला देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए ये पाँव से है, ये भी दबाइएगा तो आप ट्रैक्टर का स्लेटर लेगा। ये पाँव वाला है, ये हाथ वाला है। आपने जान लिया, इसे ये स्लेटर का काम करता है, ये हाथ से काम करेगा, वो पाँव से काम करेगा। अब आपको दिखाते हैं मीटर पैनल समूह। ये है मीटर पैनल समूह। इसमें आपको आरपीएम मीटर, आपको बैटरी वाला मीटर, एमीटर हो गया, ये हीटिंग मीटर हो गया, और ये आप देखिए यहाँ ये फ्यूल गेज मीटर हो गया। इसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए मीटर समूह है जिसे पैनल भी बोलते हैं, या न्यूट्रल करने पर आपको एन बत्ती बढ़ता है, और ये भी है। तो आप ये मीटर समूह है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि मीटर समूह है, ये डैशबोर्ड है, इससे ही ट्रैक्टर का पूरा ऑपरेटिंग इसमें दिखाता है चीज़। अब आइए आपको ट्रैक्टर का मेन चीज़ दिखाते हैं, ब्रेक। अब देख लीजिए ये ब्रेक है, ये हर एक ट्रैक्टर में दिया जाता है। ब्रेक को भी हमेशा ध्यान रखना है, ब्रेक हमेशा लगाना नहीं है, जब वक्त पड़े तो ब्रेक लगाना है, क्योंकि आजकल के ट्रैक्टर में ऑयल ब्रेक दे रहा है जो काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता है। तो ब्रेक में आप देखिए यहाँ लॉक भी रहता है, आप सिंगल और डबल दोनों कर सकते हैं। ये घुमाव के तरफ ही आप ब्रेक को एक ब्रेक लगा सकते हैं, नहीं तो हमेशा ज्वाइंट ही रखें, नहीं तो एक्सीडेंट का भी काफ़ी चांस होता है। अगर सिंगल रहेगा तो आप एक बाइक ब्रेक लीजिएगा तो ट्रैक्टर घूम भी सकता है। तो कृपया बंधुओं आप हमेशा ब्रेक को ज्वाइंट करके ही ब्रेक लगाएं। ये देखिए साथियों ये हाइड्रोलिक कंट्रोल लीवर है। इससे क्या होता है, हाइड्रोलिक कंट्रोल होता है। इसे पोजीशन आप ट्रैक्टर को उठा सकते हैं और पोजीशन और ड्रॉप कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आप जितना गहराई से आप जोतना चाह रहे हैं जोत सकते हैं इसमें सेटिंग करके, और इसे हाइड्रोलिक उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है ये, इससे ही हाइड्रोलिक कंट्रोल होता है। बहुत सारा ट्रैक्टर में अब जो आगे जाइएगा, जैसे यहाँ 44 भी लगा है, उसमें डीसी वॉल्व दिया, उसका अलग से एक लीवर दे दिया गया है, आप सीट से बैठे ही उठा सकते हैं। लेकिन ये 735 से XT ट्रैक्टर है, इसमें ड्राफ्ट और पोजीशन से ही आपको हाइड्रोलिक कंट्रोल करना पड़ता है। तो एक फुट रेस्ट भी देता था पहले का स्वराज ट्रैक्टर में, लेकिन अब जो नया वाला आ रहा है फुट रेस्ट नहीं दे रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था कि आप अगर ट्रैक्टर चलाते चलाते कभी पैर थक जाता था तो यहाँ फुट रेस्ट था, आराम से फुट रेस्ट पर पैर रख सकते हैं। लेकिन आपको साथियों बता दें कि जो नया वाला ट्रैक्टर आ रहा है उसमें आपको फुट रेस्ट और ग्रीस गन बंद कर दिया है स्वराज में। तो हम आपको मतलब वीडियो में आपको बता देते हैं। अगर पहले का जो आपके पास ट्रैक्टर होता उसमें फुट रेस्ट भी रहता था और ग्रीस गन भी रहता था, लेकिन साथियों अब जो नया ट्रैक्टर आ रहा है उसमें फुट रेस्ट और ग्रीस गन नहीं दे रहा है। साथियों अब आइए ट्रैक्टर का थोड़ा पीछे चलते हैं, और पीछे में क्या ट्रैक्टर का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया रहता है, क्योंकि पीछे से ही आपको कोई भी इम्प्लीमेंट को ऐड करना है ट्रैक्टर में तो आप पीछे से ही कर सकते हैं। तो पीछे में काफ़ी ध्यान रखना रहता है कि पीछे में कैसे हम इसको सही से सेटिंग करें कि हमारा जो ट्रैक्टर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सही तरीक़ा से चले, और हमारे जो मशीन यूज कर रहे हैं ट्रैक्टर में वो काफ़ी अच्छा से चले। तो साथियों सबसे पहले हम टॉपलिंग से शुरुआत करते हैं पीछे से। देखिए टॉपलिंग हुआ, आपको दिखाते हैं। देखिए टॉपलिंग आप कल्टीवेटर हो, रोटावेटर हो या तावा हो,
आप जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं समझ लीजिए। ये आसान भाषा है कि तवा या रोटावेटर हो, टॉपलिंग हो, इस टॉपलिंग का यूज करना आवश्यक होता है। देखिए टॉपलिंग का सही सेटिंग करना, सही तरीके से सेटिंग करने से आपको बहुत फ़ायदा रहता है। नहीं तो अगर सही से तरीक़े से नहीं सेटिंग कीजिएगा तो आपको रियर वाला टायर में भी छिद्र हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सही से टॉपलिंग नहीं सेटिंग करने से, टॉपलिंग सुरकाने से आपको पीछे वाले टायर में फाड़ लग जाता है। तो ये समस्या के लिए आपको हम बता देते हैं कि टॉपलिंग का कैसे सही सेटिंग करना है। काफ़ी सही तरीके से टॉपलिंग को सेटिंग करना है। यहाँ आपको इसको बराबर खोल के सेटिंग करना है। दोनों एक तरफ ज़्यादा नहीं खोलना है। अगर एक तरफ ज़्यादा खोलिएगा तो आपको इसमें फाड़ घुसने का ज़्यादा चांस रहता है। यहाँ टॉपलिंग का लॉक नॉट भी दिया गया है। आपको दोनों तरफ से बराबर खोल के इसको आप सही तरीके से सेटिंग कर देना है, सही तरीके से लॉक कर देना है ताकि सुरकाए नहीं। उसके बाद आपको देखते हैं, यहाँ देखिए आपको एडजस्टिंग दिया गया है। एडजस्टिंग से आप क्या कर सकते हैं कि अब जब कल्टीवेटर आपको जोड़ना रहता है तो इसको जितने पर मांग रहा है यहाँ से आप लॉक हटा के इसको आप जितने पर आपको कल्टीवेटर सेटिंग मांग रहा है वहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। ऐसे तो ये नॉर्मली फिक्स रहता है, यहाँ से इस तरफ से आपको एडजस्टिंग करने के लिए देता है। इस पर इसको फिक्स रखने दीजिएगा और यहाँ से आपको इसको आप जितना मांग रहा है कल्टीवेटर या कोई भी इम्प्लीमेंट ऐड करने के लिए वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ हुआ आपको इसको स्टोर पार्टी बोलते हैं। इसको भी आप अपने हिसाब से इसमें सेटिंग करना रहता है। यहाँ पिन रहता है, पिन को हटा कर जिस छिद्रा में आप जिसमें होल दिया रहता है उस होल में सेटिंग कर लें। यह सेटिंग में ध्यान रखना होता है कि इसमें आपको कोई भी इम्प्लीमेंट इसमें सटे नहीं। अपने दोनों तरफ से सेटिंग करके सही तरीके से सेटिंग कर लीजिए ताकि उसमें सटे नहीं, और अपने जिस होल में मांग रहा है उस होल में सेटिंग कर देना चाहिए। यहाँ हुआ आपको, यहाँ देख सकते हैं हिंच है, टोली हिंच को आप सही तरीके से एडजस्टिंग करें। टोली हिंच में ये ध्यान रखा जाता है कि आपका जो टेलर है किस पोजीशन पर मांग रहा है। इसमें